Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to read our Oxford Countdown book for 3rd edition, chapter number 2, exercise 2F. Our question number 1 is fill in the blanks. Our first blank is the 4 multiples of 15 is. ओके हमने 4 का टेबल पढ़ना है. 4th मल्टीपल मांगा गया. इट्स मीन कि 15 1 ज़र 15, 15 2 ज़र हमारे पास आ जाता है 15 2 ज़र 30, 3 ज़र 45 एंड 4 ज़र 60. तो हमने अपनी ब्लैंक्स में क्या राइट डाउन कर देना है 60. 4 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू 36. सो 36 इज द मल्टीपल ऑफ डैश एंड डैश. यहाँ पर देखें 4 9 ज़र 36 आया. क्या आया 4 9 ज़र 36 आया. इट्स मीन कि 36 के मल्टीपल्स क्या हुए 4 एंड 9 ही हुए ना. तो हमें अपनी ब्लैंक में क्या राइट करेंगे 4 एंड 9. The first 3 common multiples of 5 and 6 are. ओके यहाँ पर देखें एक पॉइंट आप लोगों ने नोट करना है. आप मल्टीपल्स राइट डाउन करने में टाइम वेस्ट नहीं करना. 2 मिनटों में इसको सॉल्व करना है. देखें 5 6 5 सर क्या आ जाता है. अच्छा 5 और 6 के मल्टीपल्स हम लोगों ने कॉमन राइट करने हैं. तो एक चीज़ 6 के टेबल में जितने भी मल्टीपल्स आ रहे हैं, एक तो 6 के टेबल में 6 5 ज़र क्या आता है 30. इट्स मीन के हमें अपना डिविजिबिलिटी रूल को माइंड में रखना है कि हमारा डिविजिबिलिटी रूल क्या है. देखें हमने अपना डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था ना कि 5 का जो वो नंबर 5 के साथ कम्प्लीटली डिवाइड होगा या 5 का मल्टीपल होगा. 5 के मल्टीपल्स वही नंबर होते हैं जिसके क्या होता है यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए 0 एंड 5. तो 6 के टेबल में जितने भी नंबर हैं सिवाय 5 एंड 10, जब भी 5 एंड 10 पर कोई नंबर आता है तो वो क्या होता है उसके यूनिट प्लेस पर क्या आ जाता है 0. इट्स मीन के 5 का टेबल हमने 6 का टेबल पढ़ना है. 6 5 ज़र 6 10 ज़र एंड 6 15 ज़र. जो भी नंबर आएंगे वो कॉमन मल्टीपल होंगे 6 एंड 5 बोथ में. अभी 6 5 ज़र हमारे पास आ रहा है 6 5 ज़र आ रहा है 30, 6 10 ज़र आ रहा है 60 एंड 6 15 ज़र आ रहा है 90. इट्स मीन कि हमारे पास जो कॉमन मल्टीपल आ रहे हैं 5 एंड 6 बोथ में, तो वो कौन कौन से हैं 30 60 एंड 90. ठीक है 30 60 एंड 90 हमारे क्या हैं कॉमन मल्टीपल्स हैं. तो अभी हम लोगों ने अगली ब्लैंक सॉल्व करनी है. द फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 9 आर. अच्छा 9 के फर्स्ट 3 मल्टीपल इट मीन 9 1 ज़र 9, 9 2 ज़र 18 एंड 9 3 ज़र 27. द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 10. फर्स्ट 4 मल्टीपल्स मांगे गए. इट्स मीन 10 1 ज़र 10, 10 2 ज़र 20, 10 3 ज़र 30 एंड 10 4 ज़र 40. इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने. फिल इन स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स. और फर्स्ट स्टेटमेंट इज द एलसीएम ऑफ द 2 नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ द नंबर. कि एलसीएम हमारे पास जब भी 2 नंबर्स का हम एलसीएम लेते हैं, वो जो हमारे पास एलसीएम आ जाता है वो आंसर जो एलसीएम का होता है कहते हैं वो एलसीएम कम्प्लीटली डिवाइड हो सकते हैं उन नंबरों के साथ जो हमारे पास गिवन होते हैं. तो इसकी एग्जांपल हमारे पास ऊपर ही गिवन है. यहाँ पर देखें हमारे पास 30 एंड 40 का एलसीएम लिया गया है. क्या आया हमारे पास एलसीएम हमारे पास आया 120. इट्स मीन कि 120 जो है अगर 40 के साथ डिवाइड करें तब भी कम्प्लीटली डिवाइड होगा. अगर 120 को हम 30 के साथ डिवाइड करें तब भी कम्प्लीटली ही डिवाइड होगा, क्योंकि क्या है 30 एंड 40 बोथ का एलसीएम हमारे पास क्या है 120. तो सेम यही बात हमारे पास स्टेटमेंट ए में समझाई जा रही है. तो हमारी ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू है. द मल्टीपल्स ऑफ 14 आर. कहते हैं कि 14 के जो मल्टीपल्स हैं 14 के मल्टीपल्स में 2 एंड 7 आ रहे हैं. तो नहीं, क्योंकि 14 के मल्टीपल्स में क्या आएगा 14 1 ज़र 14, 14 2 ज़र 28. इसी तरीके से हमारे पास नंबर आएंगे ना. तो हमारे पास वो कह रहे हैं कि 14 के मल्टीपल में 2 एंड 7 मल्टीपल्स में हमेशा वो नंबर आएगा जो हमारे पास 14 फॉर एग्जांपल हमारे पास 14 के बने तो 14 से बड़ा नंबर होगा, छोटे नंबर मल्टीपल्स में नहीं आते. ठीक है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे फॉल्स. द मल्टीपल्स ऑफ 17 आर. अभी 17 के मल्टीपल देखिए हमें पता है कि 17 1 ज़र 17, 17 2 ज़र 34, 17 3 ज़र 51 एंड 17 4 ज़र 68. तो हमारी ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू है. द मल्टीपल्स ऑफ 5 आर.
अभी कहते हैं कि 5 के मल्टीपल्स में 10, 15 एंड 30 आ रहा है, तो हार है क्योंकि 5 2 ज़र 10, 5 3 ज़र 15 एंड 5 6 ज़र 30 आ रहा है, तो हमारी ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर फाइनाइट, कहते हैं कि कोई भी टेबल, कोई भी नंबर जिसके हम मल्टीपल्स फाइंड कर रहे हैं तो वो फाइनाइट, फाइनाइट से मुराद को उसका एंड पॉइंट होता है, तो एंड पॉइंट तो नहीं होता क्योंकि काउंटिंग में ना एंड पॉइंट नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए हमारी ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। हमारे पास ऑप्शंस गिवन है, उसमें से जो हमारा आंसर करेक्ट होगा हमने उसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखें क्या है हमारे पास, 14, 21 एंड 28 आर द मल्टीपल्स ऑफ, यानी 14, 21 एंड 28 किसके मल्टीपल्स हैं। देखें 14 आता है 7 2 ज़र, 21 आता है 7 3 ज़र एंड 28 हमारे पास आता है 7 4 ज़र। इट्स मीन कि ये तीनों नंबर किसके मल्टीपल हुए, 7 के। 36, 48 एंड 72 आर द मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के टेबल में नहीं आते, 9 के टेबल में भी नहीं आते, 48 के टेबल में भी नहीं आते, तो ये 12 के टेबल में आते हैं क्योंकि 12 3 ज़र 36, 12 4 ज़र 48 एंड 12 6 ज़र 72। इट्स मीन हमारा ऑप्शन डी क्या है, वो करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ, यानी इनमें से कौन सा कॉमन मल्टीपल है 20 एंड 25 का, ठीक है। 20 एंड 25 को अगर हम देखें तो 20 के पीछे क्या है, यूनिट प्लेस पर 0। इट्स मीन कि 20 वो नंबर इनमें कॉमन होगा दोनों में जिसके यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए, 0। अभी देखें 25 तो इनमें कॉमन हो ही नहीं सकता, 5 भी कॉमन नहीं हो सकता, 10 भी कॉमन इनमें क्या आएगा, 500। ऑप्शन डी हमारा क्या है, वो करेक्ट है। द फर्स्ट फॉर मल्टीपल्स ऑफ 15 आर, 15 के फर्स्ट फॉर मल्टीपल, तो हमें पता है कि 15 1 ज़र 15, 15 2 ज़र 30, 3 ज़र 45 एंड 4 ज़र 60। तो जो हमारा यहाँ पर देखें 15 30 40 एंड 50 ये रॉन्ग है, 30 60 90 105 ये भी रॉन्ग है, 15 30 45 एंड 60 ऑप्शन सी हमारा क्या है, टिक है। एंड ऑप्शन डी में हमारे पास 3 5 15 30 वो भी रॉन्ग है। 8 इज़ अ मल्टीपल ऑफ, अच्छा 8 किसका मल्टीपल है, 72 का मल्टीपल नहीं हो सकता, 18 का भी नहीं हो सकता, 4 एंड 5 का भी नहीं हो सकता, 2 एंड 4 का, क्योंकि 2 के टेबल में आता है 2 4 ज़र एंड 4 के टेबल में आता है 4 2 ज़र। इट्स मीन ऑप्शन डी हमारा क्या है, ठीक है। इसके साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करूँगी आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।